तो जिंदगी भगवान के नाम करना सीखो। सुनते चलो, बड़ी कथा है। पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को अलग कर दिया, शुद्ध जल से स्नान किया और हाथ में जल लेकर के कहा, मेरा बच्चा मेरी पत्नी से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये मेरे लिए आज से मर गए। अब यही निधि बेटा एक वन में जाकर के पहुंचा। 2-3 दिन से भूखा था, तो ये बीच वन में जाकर के पहुंचा तो एक वन में शिवजी की शिवलिंग का एक खूब बड़ा मंदिर था। ध्यान से सुनना, जिंदगी में तरते कैसे हैं आपको पता चल जाएगा इस कथा से कि जिंदगी में मोक्ष कैसे मिलता है। एक खूब बड़ा भंडारा चल रहा था शिवजी के मंदिर में। इसने सोचा जोर से भूख लगी है, लेकिन ये सारे लोग बैठे हैं, ये कोई खाने को तो नहीं देंगे, पर खाएंगे कब? बोले खाने को जब मिलेगा, जब ये सब सो जाएं और चुपके से जाकर के कुछ मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर ये कोई खाने वाला नहीं, देने वाला नहीं। सब सो गए, ये चुपचाप मंदिर में एक चादर ओढ़ करके गया। मंदिर में पहले रोशनी नहीं होती थी, पहले दीपक जलाया जाता था, कहाँ लाइट माइट थी, तो दीपक जल रहा था, तो वो दीपक बुझने वाला था, और बुझने वाला क्या, वो बुझ ही गया। अब देखो, इसने स्वार्थ से दीपक जलाया पूजा करने के लिए, वो मुझे मिल जाए। इसने शिवजी की शिवलिंग के पास जो वो दीपक बुझ गया, उस दीपक को जला दिया, और जला करके जो भोजन रखा था उस भोजन को लेकर के आ रहा था। शिवजी के मंदिर पर जो व्यक्ति लेटे थे, और इसका पैर उस व्यक्ति से लगा, तो वो जगह तो पूरे मंदिर में हल्ला मच गया, अरे चोर घुस गया, चोर घुस गया, चोर आया। सबने खूब जोर से पीटा, खूब जोर से इतना मारा कि मारते मारते उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उसका जब भैया गोविंदाय नमो नमः हुआ तो साक्षात भोलेनाथ के दूत वहां इसको लेने के लिए पहुंचे। पहले तो यमराज के दूत आए और फिर भोलेनाथ के दूत पहुंचे। बोले नहीं, इसको हम ले जाएंगे। भोलेनाथ का कहना है कि इसे हम लेकर के जाएंगे, तुम नहीं। यमराज के दूतों ने कहा, अरे इसने कितना पाप किया है, इसे तुम कैसे ले जाओगे? इसने जुआ खेला, शराब पी, तरह तरह के बुरे कर्म किए, इसे तुम कैसे ले जाओगे? भोलेनाथ के भक्तों ने कहा, तुम्हें पता नहीं, इसने 2 काम बहुत अच्छे किए, और जो अंत समय पुण्य का काम कर दे उनको लेने के लिए भगवान के पार्षद ही प्रकट होते हैं। भगवान के पार्षद ही उन्हें लेने के लिए आते हैं। पहला काम क्या किया? बोले इसने पहला काम तो दीपक जलाया, दूसरा काम इसने भगवान के भोजन को पाया, भगवान के प्रसाद को पाया, और जो अंत समय भगवान के प्रसाद को पाता है उन्हें साक्षात ब्रह्म लेने के लिए आता है। चाहे उसने पाप किया हो, चाहे कोई भी काम किया हो, वो नहीं देखा जाता। अब समझना, कथा को सुनते चलना, बड़ी कथा है, समझ में आ रही है ना आपको? है शिवजी ने से क्या बनाया? अगले जन्म में इसी निधि को शिवजी ने एक राजा बना दिया, और इसे ये वाली बात ध्यान थी, कौन सी? कि एक दीपक से मेरी जिंदगी बदल गई। अब ये राजा था तो उसने कहा कि भैया पूरी प्रजा में एक अनाउंसमेंट करा दिया, सबके घर में एक एक दीपक जलना चाहिए रोज, और किसी के घर में एक दीपक यदि नहीं जला उसके घर को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो सब दीपक जलाते थे, एक एक दीपक सबके घर में जलता था, और ये हजारों दीपक जलाता था अपने महल में। इन्हीं दीपक जलाने से, इन्हीं दीपकों को प्राप्त कराने से, हजारों शिवलिंग की मूर्ति मंदिर बनवाने से, जब ये राजा मरा तो मर करके पता है कौन बना? पता किसी को? यही राजा, यही निधि तीसरी बार जन्म ले रहा है, और तीसरी बार कोई और नहीं, जो लक्ष्मी के पास होते हैं कुबेर, यही राजा अगली बार कुबेर बनकर के प्रकट हुआ है। जिस लक्ष्मी को हम पूजते हैं उनके पास जो कुबेर होते हैं, ये राजा वही है, ऐसा शिव पुराण कह रही है। प्रेम से कह दो हर हर महादेव। ये राजा
पहले तो ये निधि बन करके आया, इसने पाप किया, धोखे से दीपक इस पर जल गया। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के चक्कर में दीपक को जलाया, उसी दीपक से मोक्ष मिला। अगली बार राजा बन करके आया, शिवजी के नाम का एक दीपक जलाया, और एक दीपक से देखो कितनी बड़ी उपाधि प्राप्त हुई है, कुबेर बन गए। ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ।